ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के सत्र क्रमांक 177 में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय के जो कि है कर्म योग, कृष्ण भावना भावित कर्म, श्लोक क्रमांक 4 और 5 का अध्ययन करेंगे। तो आइए, श्लोक इस प्रकार है। सांख्य योगो पृथक बालाः प्रवदन्ते न पंडिताः एकम अपस्थितः सम्यक उभयोर्विन्दते फलम। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अज्ञानी ही भक्ति योग, कर्म योग को भौतिक जगत के विश्लेषणात्मक अध्ययन अर्थात सांख्य योग से भिन्न कहते हैं। जो वस्तुतः ज्ञानी हैं वे कहते हैं कि जो इनमें से किसी एक मार्ग का भली भांति अनुसरण करता है वह दोनों के फल प्राप्त कर लेता है। भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति चाहे भक्ति योग का पालन करे या सांख्य योग का पालन करे, दोनों ही मार्ग है वो भगवान के श्री शरणों की तरफ जाते हैं। भगवान कहते हैं कि जो अज्ञानी जन है, जो मूर्ख व्यक्ति है, वो इन दोनों में भेद करते हैं। इस श्लोक में भगवान सांख्य योग तथा भक्ति योग के सिद्धांतों को समझा रहे हैं ताकि अर्जुन इन दोनों में भ्रमित न हो। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सामने हर एक जो तथ्य होता है, शास्त्रों की दृष्टि से हो, किसी भी दृष्टि से हो, क्लियर करना चाह रहे हैं, सिद्धांत क्लियर करना चाह रहे हैं। जब अर्जुन सिद्धांत सीख जाएगा तो वो भले आगे जाकर वापस अटकेगा नहीं। वरना अभी भगवद गीता सुनाया है, युद्ध के लिए तैयार भी हो गया है, परंतु एक दो व्यक्ति को मारेगा, फिर भी इसमें कुछ अंदर से उसके अंदर संशय उत्पन्न हो जाएंगे, फिर पुनः एक बार रुक जाएगा और कृष्ण से जिज्ञासा करने लगेगा। और उस अवस्था में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि युद्ध चल रहा है, उस अवस्था में कैसे रुक के उसको ज्ञान दूंगा। युद्ध के प्रारंभ में, अभी युद्ध प्रारंभ नहीं हुआ है, शंख नहीं बजे हैं, तब तक तो वो ज्ञान दे सकते हैं। परंतु जब शंख बज गए, सामने वाला बाण चला रहा और इधर भगवान ज्ञान प्रदान करते रहेंगे तो अर्जुन को धराशायी कर देंगे। इसलिए भगवान श्री कृष्ण किसी भी प्रकार का संशय अर्जुन के मन में नहीं रखना चाहते। इससे हमें सिद्धांत सीखना चाहिए कि हमें भी अपने गुरु के समक्ष जाए, तभी जो मन में जिज्ञासा भरी पड़ी है, शास्त्रों के प्रति हो, अनेक प्रकार की भौतिक जगत में हमारा स्वभाव क्या है, उसके अनुसार कैसे भक्ति करें, वो सारी की सारी जिज्ञासा गुरु के सामने रखनी चाहिए। अक्सर कई बार क्या होता है, हम गुरु के समक्ष कुछ प्रश्न पूछते हैं, बहुत लोग बैठे होते हैं, गुरु के समक्ष प्रश्न पूछा, गुरु ने उत्तर दिया, उत्तर देने का तरीका कुछ अलग था, हमें समझ में नहीं आया, फिर भी हम सबके सामने हाँ कह देते हैं, हाँ समझ गए। गुरु पूछते हैं क्या आपको प्रश्न का उत्तर मिला, हम कहते हैं हाँ मिल गया। हम अंदर से संतुष्ट नहीं हुए, परंतु गुरु के समक्ष कहते हैं हाँ मिल गया। वो संशय हमारे अंदर जो बना रहता है ना, वो आगे चलकर हमें भक्ति पथ से विपथ कर देता है। भाई भौतिक जगत में हो या आध्यात्मिक जगत में हो, किसी भी क्षेत्र में क्यों ना हो, जब तक सिद्धांत क्लियर मालूम नहीं पड़ेगा तब तक व्यक्ति उस रास्ते पर ठीक से नहीं चल पाएगा। मान लीजिए दृष्टांत के लिए, हम कहीं के लिए जा रहे हैं, किसी और स्थान को भ्रमण के लिए जा रहे हैं, हमें बताया गया कि ये रास्ता वहाँ पे जाता है, परंतु जिसने बताया था उसको वो स्वयं भी पूर्ण रूप से क्लियर नहीं था। उसने ऐसा नहीं बोला हाँ यही रास्ता जाता है, उसने ऐसा भी बोल दिया हाँ यही जाता है, परंतु आगे जाकर अगर दो रास्ते एक दूसरे को डिवाइड होते हुए दिखे, एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, एक सीधा जा रहा है, तब वहाँ पे क्या हम भ्रमित हो जाएंगे। परंतु जो व्यक्ति बताने वाला है वो पहले ही बता देगा कि आगे जाकर 4 रास्ता आएगा, एक लेफ्ट जाएगा, एक राइट जाएगा, एक सीधा जाएगा, आपको लेफ्ट जाना है या आपको राइट जाना है या सीधा जाना है। वो अगर सिद्धांत बता देगा तो हम फिर वहाँ पे अटकेंगे नहीं, वरना उस 4 रास्ते पे जाके पुनः एक बार रुक जाएंगे और किसी की राह देखेंगे कि कोई व्यक्ति हमारा मार्गदर्शन करे, तब हम आगे बढ़ें। अर्जुन की भी वही स्थिति होने वाली थी। इसलिए भगवान पहले ही हर एक सिद्धांत है वो अर्जुन के सामने पूर्ण रूप से क्लियर कर रहे हैं। सांख्य योग क्या है, पहले तो हम सांख्य योग को समझेंगे। ऐसी विधि जिसमें भौतिक जगत के विश्लेषणात्मक अध्ययन द्वारा आत्मा अर्थात भगवान श्री विष्णु को प्राप्त करना। सांख्य योग का अर्थ है भक्तों, सरल शब्दों में कहा जाए तो ऐसी विधि जिसमें व्यक्ति अपने बुद्धि से विश्लेषण करता है, ये इसमें भगवान है नहीं है, इसमें भगवान है नेति, इसमें भगवान है नेति, ऐसा नेति नेति करते करते एक पदार्थ से प्रारंभ करते करते जीव से होते हुए भगवान श्री विष्णु की खोज करते करते भगवान के श्री चरणों की खोज कर लेता है और उसके उपरांत भगवान की सेवा में लगता है। ये है सांख्य योग अर्थात विश्लेषणात्मक। श्रील प्रभुपाद दृष्टांत देते थे
कि शरीर के अंगों द्वारा भी कई बार विश्लेषण करते हैं कि शरीर का अंग है, ये हाथ है, हाथ मैं हाथ नहीं हूँ, हाथ मेरा अंग है। जैसे आपसे पूछा जाए ये हाथ किसका है, आप कहेंगे मेरा है, अर्थात हाथ आपसे भिन्न है। कहा जाए पेन किसकी, आप कहेंगे मेरी है, अर्थात पेन आपसे भिन्न है। उसी प्रकार कहा जाए हर शरीर के हर एक अंग के बारे में कि पाँव किसके, आप कहेंगे मेरा है, सर किसका, आप कहेंगे मेरा है। परंतु वास्तव में अगर तथ्य से देखा जाए तो मैं कौन हूँ, अर्थात मैं आत्मा हूँ, और आत्मा से संबंधित जो भी वस्तुएं हैं उसे हम मैं और मेरा से जोड़ते रहते हैं। तो वास्तव में आत्मा अर्थात इस भौतिक जगत की आत्मा कौन है, इस संपूर्ण विश्व की आत्मा कौन है, भगवान श्री विष्णु, भगवान श्री कृष्ण। और उनको ढूंढते ढूंढते जब व्यक्ति पूर्ण रूप से ज्ञान के द्वारा भगवान को ढूंढ लेता है और उनकी सेवा में समर्पित हो जाता है, तो उसे कहते हैं सांख्य योग। कई दृष्टांत आते हैं जिससे हम सिद्ध कर सकते हैं कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। अक्सर आप देखिए भक्तों, शरीर में अगर आत्मा अंदर उपस्थित है तो शरीर का कोई भी अंग काट कर उसको पुनः जोड़ा जा सकता है। यहाँ तक कि हृदय है उसको भी स्थानांतरित किया जा सकता है। यहाँ तक कि शरीर की कोई भी सर्जरी है उसको भी किया जा सकता है। आज वैज्ञानिक है, साइंस है, वो इतना आगे बढ़ गया है, वैज्ञानिक इतने आगे बढ़ गए हैं कि शरीर की सर्जरी कर लेते हैं, एक अंग को दूसरे अंग से में परिवर्तित भी कर देते हैं। पेड़ पौधों में देखिए, कोई आम का पेड़ है उसके ऊपर लीची लगा देते हैं, एक पेड़ के ऊपर दूसरा फल लगने लगता है। किससे होता है? वैज्ञानिक आधुनिकीकरण के कारण। और शरीर के अंदर पहले तो ऐसी सर्जरी हुई है जो एक सर काट के दूसरा सर लगा के भी वो व्यक्ति चलने लगा है। आज की भौतिक साइंस में तो इतना प्रगति नहीं हुआ है कि ऐसा कुछ प्रयोग हो सके, परंतु शास्त्रों में दृष्टांत आते हैं भक्तों। कथा से आप सब भली भांति वाकिफ हैं। गणेश जी का दृष्टांत आता है। जब भगवान भोलेनाथ ने गणेश जी के सर को उनके धड़ से अलग कर दिया था, और माता पार्वती के निवेदन करने पर भगवान भोलेनाथ ने पुनः गणेश जी से जो सर था वो तो चला गया था, फिर वापस दूसरे पशु का, हाथी का सर लाकर उनके सर पे लगा दिया था। ऐसे शास्त्रों में वर्णन आता है। और दूसरा दृष्टांत आता है भक्तों दक्ष प्रजापति का। भगवान भोलेनाथ के ससुर थे दक्ष प्रजापति। दक्ष प्रजापति ने एक यज्ञ करने का निश्चय किया। उससे पहले अनेक यज्ञ किए थे। एक बार यज्ञ में भगवान भोलेनाथ से वो रुष्ट हो गए। कथा बहुत लंबी है, सार रूप में आपको बता रहा हूँ। भगवान भोलेनाथ से रुष्ट हो गए क्योंकि जब दक्ष प्रजापति उस कक्ष में प्रवेश किए, सब लोग खड़े हो गए। ब्रह्मा जी हैं, सब लोग, इंद्रदेव वगैरह, परंतु शिव जी खड़े नहीं हुए। शिव जी है वो समाधि में थे, भगवान के ध्यान में थे। ऐसा कहा जाता है कि शिव जी एक पहर अगर कहीं पे बैठ जाए तो वो उनकी समाधि में लीन हो जाते हैं। तो दक्ष प्रजापति बोले कि सब लोग खड़े हो गए और मेरा दामाद खड़ा नहीं हुआ है। उनको क्रोध आ गया। भक्तों, इस भौतिक जगत में अगर आपको क्रोध आता है, अहंकार आता है, तो कोई साधारण बात नहीं है। दक्ष प्रजापति जैसे महान व्यक्ति को भी अहंकार था, जो स्वयं वहाँ पे ब्रह्मा जी, शिव जी सब लोग उपस्थित होते हुए भी उनके अंदर अहंकार से गर्वित था। तो आज का मनुष्य अगर अहंकार करता है तो उसमें कोई हमें अतिशयोक्ति नहीं करनी चाहिए। हमें चाहिए कि हम भगवान श्री कृष्ण के नामों में रमण करते हुए उस अहंकार है, क्रोध है, उसको कम करने का प्रयास करें। हम अपनी शक्ति से, अपने सामर्थ्य से नहीं कर पाएंगे जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी। दक्ष प्रजापति ने दूसरे यज्ञ का आयोजन किया जिसमें शिव जी को न्योता नहीं दिया। पार्वती जी जब ऊपर से फ्लाइट से अनेक देवी देवता जा रहे थे, पार्वती जी की इच्छा हुई कि मैं भी जाऊं। तब शिव जी के अनुमति लेके पार्वती जी वहां पे चली गई। बहुत सारी घटनाएं घटी। अंत में दक्ष प्रजापति ने अनेक प्रकार के अपराध किए। तब शिव जी के गण ने उनके सर को धड़ से अलग कर दिया। दक्ष प्रजापति के सर को धड़ से अलग कर दिया। अंत में ब्रह्मा जी से निवेदन करने के उपरांत ब्रह्मा जी ने शिव जी से कहा कि आप तो आशुतोष हैं, आप तो महान हैं, उनको ऊपर कृपा करो। तब शिव जी ने कहा कि मैं वापस वही सर तो नहीं लगा सकता, परंतु बकरे का सर लगा सकता हूँ। तब दक्ष प्रजापति के धड़ पर बकरे का सर लगाया। और अनेक लोगों, किसी को बकरे की दाढ़ी लगाई, किसी को बकरे का दांत लगाया। इस प्रकार अनेक प्रकार की सर्जरी के द्वारा उनको पुनः जीवित किया। इससे हम समझ सकते हैं कि शरीर के अंदर आत्मा जब तक विद्यमान रहती है तब तक कोई भी सर्जरी करो वो सर्जरी सफल हो जाती है।
जब तक शरीर में आत्मा है तब तक शरीर के किसी भी अंग को स्थानांतरित किया जा सकता है। सांख्य दर्शन का वास्तविक शास्त्र जगत के मूल अर्थात भगवान श्री विष्णु को ढूंढता है और फिर पूर्ण ज्ञान समेत अपने को भगवान की सेवा में लगा देता है। जो सांख्य योग दर्शन का शास्त्र है, जो उसका अध्ययनरत विद्यार्थी है, वह सर्वप्रथम अनेक प्रकार के अपने प्रयोगों के द्वारा पेड़ के जड़ यानी कि भगवान श्री विष्णु को ढूंढता है, फिर उसकी सेवा में लग जाता है। और भक्ति योग में कैसा है? भगवान की भक्ति का अर्थ है परमात्मा श्री विष्णु की सेवा करना। भक्ति योग में कैसा है? भक्त है वो प्रारंभ से ही भगवान श्री विष्णु, भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लग जाता है। आज मंदिर ज्वाइन किया है, कल से सेवा में लगा देते हैं, प्रसाद बनाना चालू, ये न के न प्रकारे न भगवान की तो सेवा कर रहा है। चप्पल सेवा में लगा हो, चाहे प्रसाद सेवा में लगा हो, चाहे विग्रह पूजा में लगा हो, चाहे मंदिर का मार्जन करने में लगा हो, कि चाहे वैष्णवों को प्रसाद अर्पण कर रहा हो, ये न के न वो भगवान श्री विष्णु की सेवा में समर्पित हो जाता है। भक्तों, तुलनात्मक अध्ययन से अगर देखा जाए तो जो भक्ति योग है वो सरल है। क्यों? सांख्य योग में व्यक्ति पहले ढूंढता है पेड़ के जड़ को कि पेड़ का जड़ कहाँ पे है, अर्थात भगवान श्री विष्णु का पता लगाता है कि भगवान कहाँ पे है, किस में भगवान विद्यमान है, उसके बाद भगवान की सेवा में लगता है। परंतु भक्ति योग में डायरेक्ट भगवान की सेवा में लग जाता है। यहाँ पे ना तो ज्ञान की आवश्यकता है, न किसी अनेक प्रकार की उपाधियों की आवश्यकता है। और सांख्य योग में अनेक प्रकार की मेहनत करने के उपरांत अगर कोई व्यक्ति बुद्धि के स्तर पर सही मार्गदर्शन में समझ पाएगा कि हाँ ये भगवान है, तब तो सही से लग पाएगा, परंतु आधा समय तो उसका प्रयोग करने में ही निकल जाएगा। जैसे भक्तों, जो शास्त्रों में अनेक प्रकार के दृष्टांत आते हैं, पहले से ही विद्यमान था। भागवतम में लिखा हुआ है कि पेड़ पौधों में जीव है, गाय का गोबर है, उसमें अनेक प्रकार के ऐसी शक्तियां विद्यमान है जिससे शरीर के अनेक रोग प्रतिरोधक क्षमता वाले अनेक प्रकार के पदार्थ बनाए जा सकते हैं। गोमूत्र में ऐसी शक्ति है, गाय के दूध में शक्ति है, घी में शक्ति है। ऐसे अनेक शास्त्रों में वर्णन आता है, परंतु वैज्ञानिकों ने क्या किया? पहले तो नहीं मानते थे कि पेड़ पौधों में जीव है, फिर अपने प्रयोगों द्वारा सिद्ध किया कि हाँ इसमें जीव है। अरे मूर्खों, इतना प्रयोग करने की क्या आवश्यकता है? जब पहले से शास्त्रों ने जो लिखा है वही तुम सिद्ध करने जा रहे हो, उस पर अनेक तो धन बर्बाद कर रहे हो और अपना समय और देश का समय भी बर्बाद कर रहे हो, और देश का कितना सारा धन है वो बर्बाद कर रहे हो। इससे अच्छा है कि अपना प्रयोग किसी ऐसे कार्य में लगाओ जहाँ से आपको अच्छा बेनिफिट प्राप्त हो। जैसे समुद्र का जल है, उसको मीठा कैसे बनाया जाए, अनेक प्रकार के प्रयोग किए जा सकते हैं। जैसे अनेक प्रकार की बीमारियां हैं, उनको कैसे ठीक किया जाए। आज आप देखिए, कहते हैं कि भौतिक साइंस ने बहुत प्रगति कर ली है, परंतु कैंसर जैसी, एड्स जैसी ऐसी अनेक बीमारियां हैं किडनी से संबंधित, उनका तो इलाज ही नहीं है। फिर कहाँ पे प्रयोग किया? ऐसी अनेक बीमारियां जिसका साइंस के पास कोई इलाज ही नहीं है, फिर प्रगति कहाँ किया है? आपकी अगर शक्ति है, सामर्थ्य है, आप अंतरिक्ष में जाकर वहां पे जीवन है कि नहीं वो ढूंढ रहे हैं, परंतु लोगों के जीवन में मंगल है कि नहीं वो नहीं पता आपको। लोग दुखी हैं अनेक प्रकार की बीमारियों से, अनेक प्रकार के कष्टों से। आप एक बीमारी ठीक करने के लिए दवाई देते हैं, उससे वो तो ठीक हो जाएगी कि नहीं होगी, दूसरी 2 बीमारियां और उत्पन्न हो जाती हैं। फिर क्या फायदा ऐसे प्रगति का? आयुर्वेद में भक्तों जब दवाई लिया जाता था तो वही बीमारी ठीक होती थी, उसके अलावा 2 बीमारी और पैदा नहीं होती थी। भले उसका सिद्धांत था वो धीरे धीरे काम करता था, परंतु उससे कोई नुकसान नहीं होता था। आज तो एलोपैथी में अनेक प्रकार की दवाइयाँ जब लोग लेते हैं तो उससे वह बीमारी ठीक होगी कि नहीं उसका कोई गारंटी नहीं, परंतु अन्य 2 बीमारी उत्पन्न होगी इसका 100% गारंटी है। आज अनेक प्रकार की कैंसर जैसे भयंकर बीमारियां आ गई है, उसका एकमात्र कारण साइंस। कैसे? साइंस ने अनेक प्रकार के यूरिया बनाए, अनेक प्रकार की दवाइयाँ बनाई, अनेक प्रकार के कीटनाशक बनाए। आज व्यक्ति जो नशा नहीं करता अनेक प्रकार के द्रव्य पदार्थों का, वह भी कैंसर से ग्रसित होता जा रहा है। क्या कारण? दवाई से युक्त भोजन करना, दवाई से युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन करना। किसी ने कहा कि आज की तारीख में हमारे देश में जितना दूध की खपत है उससे कहीं कम गुना दूध वैसे अगर सही दृष्टि से देखा जाए तो विद्यमान है, परंतु लोग उसमें मिलावट कर करके अनेक और भी उससे कई गुना ज़्यादा दूध बना रहे हैं। आज आप देखिए, गाय इतनी नहीं है फिर भी घी है वो प्रचुर मात्रा में मिल रहा है मार्केट में। क्यों? लोग मिलावट के द्वारा बनाते हैं। आए दिन लोग पकड़े भी जाते हैं, वहाँ पे मिलावट के द्वारा इतना वस्तु बनाने से इतने लोगों की मृत्यु हो गई। ये मिलावट बनाना किसने सिखाया? साइंस ने। किसी
केमिकल के द्वारा दूध बनाना है, केमिकल के द्वारा अनेक प्रकार के पदार्थ बनाना, केमिकल के द्वारा मावा है, घी है, अनेक प्रकार के बनाना, और वही केमिकल हमारे मृत्यु का कारण बनता है। भक्तों, अगर उसने वह बनाया ही नहीं होता तो लोगों के जीवन में कष्ट नहीं आते। अक्सर कोई पशु दूध नहीं देता तो उसको सुई लगाते हैं। अरे जिसको दूध देने के किसी भी स्थिति में नहीं था, सुई लगाने के बाद तुरंत है वो दूध देने की अवस्था में आ जाता है। कितनी शक्ति होगी उस सुई के अंदर, और वही सुई से, वही दवाई से युक्त हम दूध पिएंगे तो क्या हमारे अंदर पौष्टिक आहार प्रदान करेगा? हमारे अंदर अनेक प्रकार की बीमारियां उत्पन्न करेगा। इससे हमें चाहिए कि शास्त्रों के ऊपर निर्भर होकर, शास्त्रों द्वारा बताए हुए मार्गदर्शन के अनुसार जीवन यापन करेंगे, तब सुखी और शांति से रह सकेंगे। आज कई लोग हैं जो वैज्ञानिक अभी आयुर्वेद को फॉलो करना प्रारंभ कर रहे हैं, अनेक प्रकार की योगा करते हैं, आयुर्वेद फॉलो करते हैं, फार्म हाउस लेते हैं, गायें रखते हैं, फिर वहाँ पे शांति से जीवन यापन करने का प्रयास करते हैं। हमारे वैदिक शास्त्र वही तो कहते हैं, जीवन में आपको 2 समय की भोजन चाहिए और भगवान का भजन कीजिए, और जीवन में आवश्यकता क्या है? हाँ, प्रगति करो, परंतु प्रगति है वो अगर सही मार्गदर्शन में की जाए तब श्रेष्ठ है। अगर उस प्रगति से समाज का कल्याण नहीं होने के बजाय समाज का नुकसान हो रहा है तो प्रगति नहीं, वो अधोगति है। भक्तों, अगर मोबाइल है उसका प्रयोग हम अनेक प्रकार के हमारे व्यवहारिक जीवन में प्रयोग करने के लिए, या अभी क्लास रिकॉर्ड करने के लिए, या अनेक प्रकार के भगवान की सेवा में प्रयोग करते हैं, तब तो ठीक है। और अगर वही मोबाइल का प्रयोग दूसरों को अनेक प्रकार की प्रताड़नाएं देने के लिए, दूसरों के ऊपर गलत प्रयोग करने के लिए करेंगे तो वो हमारे लिए उपयोगी नहीं है। इन सिद्धांतों को सीखकर हमें समझना चाहिए कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। श्रीला प्रभुपाद लिखते हैं कि एक विधि से वृक्ष की जड़ खोजी जाती है और दूसरी विधि से जड़ को सींचा जाता है। श्रीला प्रभुपाद कहते हैं कि एक विधि से जड़ को खोजा जाता है और दूसरी विधि से जड़ को सींचा जाता है। अर्थात सांख्य योग से जड़ को, भगवान कौन है, श्री विष्णु कौन है, श्री कृष्ण कौन है, उसको खोजा जाता है, और भक्ति के द्वारा उसको सींचा जाता है। अतः मूलतः इन दोनों में कोई भेद नहीं है, क्योंकि दोनों का उद्देश्य भगवान श्री विष्णु की प्राप्ति है। अतः दोनों में कोई भेद नहीं है, दोनों का उद्देश्य क्या है? भगवान श्री विष्णु की प्राप्ति करना, भगवान श्री हरि की प्राप्ति। चाहे सांख्य योग से भगवान की खोज की जाए, चाहे ध्यान योग से, चाहे ज्ञान योग, चाहे कर्म योग, चाहे भक्ति योग से, सबका लक्ष्य एक ही होना चाहिए, वह है भगवान की सेवा करना। चाहे ज्ञान योग से, चाहे भक्ति योग से, भले किसी भी विधि से भगवान की खोज की जाए, परंतु हमारा लक्ष्य है वह एक ही होना चाहिए। और वह लक्ष्य क्या होना चाहिए? भगवान श्री कृष्ण की सेवा में समर्पित होना। जब तक व्यक्ति भगवान की सेवा से संबंधित नहीं सोचेगा, तब तक वह जीवन में अनेक प्रकार के दुख और कष्टों को सहन करते रहेगा। गीता 18.54 में वर्णन आता है, ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न शोचति न कांक्षति सम्मः सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिं लभते परम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इस प्रकार जो दिव्य पद पर स्थित है वह तुरंत परब्रह्मा का अनुभव करता है और पूर्णतया प्रसन्न हो जाता है। वह न तो कभी शोक करता है, न किसी वस्तु की कामना करता है, वह प्रत्येक जीव पर समभाव रहता है। उस अवस्था में वह मेरी शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है। भगवान कह रहे हैं कि जो व्यक्ति मेरे बारे में जान लेता है, वह किसी से द्वेष नहीं करता, ईर्ष्या नहीं करता, पूर्ण रूप से मेरी सेवा में संलग्न रहता है, और वो मेरी भक्ति के द्वारा स्वयं तो सुखी रहता ही है, समाज के भी सुख का कारण बनता है। श्रीला प्रभुपाद ने श्रीमद् भगवत गीता और भागवतम जैसा ज्ञान संपूर्ण विश्व में देकर आज करोड़ों व्यक्तियों के जीवन में खुशहाली लाने का कार्य किया है। ये है भगवान के श्लोक को सार्थक सिद्ध करने का श्रीला प्रभुपाद का दृष्टांत। भक्तों, भगवान कहते हैं कि जो अज्ञानी बाला, अज्ञानी, भगवान ने यहाँ पे कौन सा शब्द प्रयोग किया है? पृथक बाला, अर्थात जो अज्ञानी है, बालक की भांति उनको ज्ञान नहीं है, वही भक्ति को सांख्य योग से भिन्न कहते हैं। वे लोग भक्ति योग को, जो सांख्य योग और भक्ति ये दोनों को भिन्न कहते हैं। जब भक्ति योग का कोई पालन करता है तो बाकी सब विद्या इसमें सम्मिलित हो जाती हैं, क्योंकि भक्ति योग प्रारंभ से ही भगवान की सेवा में लगाता है। सार बताते हुए श्रीला प्रभुपाद लिखते हैं कि अगर कोई व्यक्ति भक्ति योग का पालन करता है तो वो सारी की सारी विद्या हैं, अनेक प्रकार के कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, सांख्य योग, सब सारे के सारे विधियों का समावेश उसमें हो जाता है। क्यों? क्योंकि भक्ति है वो प्रारंभ से ही भगवान की सेवा में लगाता है। बाकी सब विद्या है वो घुमा फिरा कर हमें भगवान की सेवा में लगाते हैं, और भक्ति है वो डायरेक्ट भगवान की सेवा में लगाता है। जैसे हमें किसी स्थान पर जाना है, एक रास्ता बहुत घुमा के लाएगा, एक रास्ता वहाँ से घुमा के लाएगा, एक रास्ता अंदर ही अंदर बहुत घुमाते हुए लेके जाएगा, परंतु आप कौन से रास्ते से जाना पसंद करेंगे? जो सीधा जा रहा है, बहुत ही कम समय में पहुँचा रहा है।
आज अगर आप व्यक्ति को कई बार ट्रैवल करना है तो लोग सीलिंग से जाते हैं, क्यों? क्योंकि वो रास्ता है जल्दी लेके जाता है। बाकी आप दादर से होके जाएंगे, वहाँ से बहुत रास्ता लंबा पड़ेगा और ट्रैफिक बहुत मिलेगा। उसी प्रकार जो अनेक प्रकार के बाकी विद्या हैं, उस विद्याओं में आपको ट्रैफिक बहुत मिलेगा, संकट बहुत आएंगे, अनेक प्रकार की समस्याओं से होकर गुजरना पड़ेगा। और जो भक्ति योग है वो बहुत ही सुगम और सरल विधि है भक्तों। बाकी विद्याओं में और बाकी विद्या पहले भगवान के बारे में जानकारी अर्जित की जाती हैं, फिर उनकी सेवा में लगा जाता है। बाकी विधियों से क्या होता है, पहले भगवान के बारे में जानकारी अर्जित की जाती है, फिर भगवान की सेवा में लगा जाता है। और भक्ति योग में डायरेक्ट भगवान की सेवा में ही लगा दिया जाता है। बाकी विधियों में कठिन परिश्रम द्वारा भौतिक वस्तुओं से ध्यान हटाना पड़ता है। भक्ति योग में मात्र स्वयं को भगवान की सेवा में लगाना होता है, बाकी कार्य स्वतः ही संपन्न हो जाते हैं। जो अनेक प्रकार की बाकी विद्या, उसमें ध्यान, धारणा, प्रत्याहार, अनेक प्रकार की विद्या है। जैसे उससे हमें हमारे जो अंदर अनेक प्रकार के अनर्थ है उसको त्यागना पड़ता है, कई सारे नियमों का पालन करना पड़ता है और वह बहुत ही कष्टकारक होते हैं। आप अनेक प्रकार के तपस्वी स्थानों में जाकर, वहाँ पे जाकर ध्यान करते हैं, शरीर को कष्ट देते हैं, कई दिनों तक भोजन नहीं करना, अनेक प्रकार की उग्र तपस्या करना। हिरण्यकशिपु ने एक पांव पर, एक अंगूठे पर खड़ा रहकर 10,000 साल तक तपस्या करी थी, तब जाके ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए थे। और भक्ति योग में प्रहलाद महाराज ने क्या किया, अपने जीवन में रहते हुए मात्र हमेशा भगवान श्री विष्णु का स्मरण करते रहते थे। स्मर्तव्यो सततम विष्णु विस्मर्तव्यो न जातुषी। हमेशा भगवान श्री विष्णु का स्मरण करना, कभी भगवान को भूलना नहीं। इस विधि के द्वारा अपने घर में रहते हुए भी उन्होंने भगवान नरसिंहदेव को प्रसन्न कर दिया। तो कौन सी विधि सरल हुई, प्रहलाद महाराज वाली या हिरण्यकशिपु वाली, विभीषण वाली या रावण वाली? कौन सी विधि प्रसन्न? बहुत ही सरल हुई, भक्ति योग। स्वाभाविक है, विभीषण जी अपने मात्र घर में रहते थे और भगवान की भक्ति करते थे और भगवान को प्रसन्न कर दिया। भगवान श्री रामचंद्र ने उनको लंकापति बना दिया और अपना निजी सेवक बना दिया। और रावण ने 10-10 सर काटकर भगवान के चरणों में अर्पण कर दिया था। उसके बाद जाके उसको अनेक प्रकार की सिद्धियां प्राप्त करी और वो सिद्धियां उसको अहंकार में वृद्धि करी। और भगवान के द्वारा प्राप्त जो सिद्धियां थी, जो विभीषण जी को प्राप्त हुई, उसमें उसे नम्रता प्राप्त हुई। प्रहलाद महाराज ने जो भक्ति के द्वारा भगवान को प्रकट किया, वो उससे उसके जीवन में नम्रता प्राप्त हुई। और हिरण्यकशिपु ने जो सिद्धियां प्राप्त करी थी, उससे उनके अंदर अहंकार प्राप्त हुआ। इससे हमें समझना होगा कि भक्ति की विधि के द्वारा हम भगवान को प्रसन्न करें। जो विद्वान है वह जानता है कि इन दोनों विधियों का उद्देश्य एक ही है। जो विद्वान है वह जानता है कि इन दोनों विधियों का उद्देश्य एक ही है, अर्थात भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करना, भगवान की सेवा में ये न के न प्रकारेण भगवान की सेवा में लगना। श्लोक क्रमांक 5 है, इस प्रकार है। यत सांख्ये प्राप्य स्थानम तदौर्गैरपि गम्यते एकम सांख्यम च योगम च यह पश्यति स पश्यति। अर्थात जो ये जानता है कि विश्लेषणात्मक अध्ययन सांख्य द्वारा प्राप्य स्थान भक्ति द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है, और इस तरह जो सांख्य योग तथा भक्ति योग को एक समान देखता है, वही वस्तुओं को यथारूप में देखता है। सांख्य दार्शनिक शोध के द्वारा इस निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है कि जीव भौतिक जगत का नहीं अपितु पूर्ण परमात्मा का अंश है। यहाँ पे सांख्य योग के द्वारा व्यक्ति है वो इस नतीजे तक पहुँचता है कि हम जीव है वो इस भौतिक जगत के नहीं, भगवान श्री हरि के शाश्वत अंश हैं। और जब अंश को भगवान की सेवा में लगाएंगे तभी वह सुखी रह पाएगा। जब सेवक को स्वामी के सेवा में लगेगा तभी तो सुखी रह पाएगा, वरना स्वतंत्र भोग की इच्छा करेगा तो उसको स्वाभाविक है कि जीवन में कष्ट और दुख आने स्वाभाविक है, क्योंकि वो अपनी स्थिति को भूल जाता है कि मैं सेवक हूँ। और वो सेवक की स्थिति भूल कर जब स्वामी बनने का प्रयास करता है तो वो कष्ट आना स्वाभाविक है। फलतः जीवात्मा का भौतिक जगत से कोई सरोकार नहीं होता, उसके सारे कार्य परमेश्वर से संबंधित होने चाहिए। अतः जीव का इस भौतिक जगत से कोई सरोकार नहीं होना चाहिए, वो परमात्मा का अंश है और उसका हर एक कार्य भगवान श्री विष्णु को प्रसन्न करने के लिए ही होना चाहिए। सांख्य विधि में मनुष्य को पदार्थ से विरक्त होना पड़ता है और भक्ति योग में उसे कृष्ण भावनाभावित कर्म में आसक्त होना पड़ता है। सांख्य योग में व्यक्ति को भौतिक पदार्थों से विरक्त होना पड़ता है, ये नहीं जीवन में करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना। और भक्ति में क्या है, मात्र कृष्ण को जीवन में जोड़ना है, बाकी सब करते जाओ।
कुछ त्यागना नहीं है, मात्र कृष्ण को जोड़िए। और जब कृष्ण को जोड़ेंगे, हमारे पास जितनी भौतिक उपाधियां होगी, भले कितने ही जीरो जोड़ते जाओ, वो संख्या है हमारे उस ज्ञान में, उस हमारी पूंजी में वृद्धि करता जाएगा। अर्थात भक्ति योग है वो जोड़ने की विधि है, और सांख्य योग है उसमें अनेक प्रकार के पदार्थों का त्याग करना पड़ता है। भक्ति योग में भक्त है वो अनेक प्रकार के प्रसाद, रसगुल्ला, गुलाब जामुन, खीर वगैरह अनेक प्रकार के प्रसाद स्वीकार करता है। उसका उद्देश्य क्या होता है? भगवान को भोग लगा के फिर स्वीकार करें। सांख्य योग में उन सबका त्याग करना पड़ता है। कौन सी विधि अपनाएंगे आप? भक्ति की विधि। स्वाभाविक है, बुद्धिमान व्यक्ति तो वही करेगा। परंतु लोग आज क्यों सांख्य योग ये सब अनेक विधि अपनाते हैं? कुछ तूफानी करने के लिए। जीवन में कुछ जब तक कष्ट नहीं आएगा ना, तब तक सोचे कुछ किया नहीं है। ऐसे अनेक शास्त्रों में दृष्टांत आते हैं जिसके द्वारा समझा जा सकता है कि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति है वो कितनी बहुत ही सुगम और सरल है, और जो अनेक बाकी विधियां हैं वो बहुत ही कठिन और उग्र तपस्या के रूप में हैं। यहाँ तक कि जो मायावादी हैं उन्होंने भी जब भगवान के विषय में सुना, भगवान की महिमाओं के बारे में सुना, तो वो भक्ति के तरफ प्रति झुकाव आ गया। सुखदेव गोस्वामी का वर्णन आता है, और अनेक ऐसे साधुगण हैं, जैसे मायावादी सन्यासी मधुसूदन सरस्वती का उदाहरण आता है। वो पहले मायावादी थे, अपने अनेक प्रकार के शिष्यों के साथ मायावाद का बहुत जोर शोर से प्रचार कर रहे थे, परंतु जब उन्होंने एक बार भगवान की, श्री कृष्ण के शरीरों के अंगों के वर्णन के बारे में सुना, उनकी महिमाओं के बारे में सुना, पहले से ही तपस्या साधना के द्वारा चित्त तो शुद्ध कर दिया था, और जब भगवान की महिमाओं को सुना और उसे जीवन में आत्मसात करने का प्रयास किया, वो भक्ति मार्ग पर मुड़ गए और हजारों शिष्यों के साथ भगवान की सेवा में लग गए, यानी कि मायावाद से भक्ति के रास्ते पर अग्रसर हो गए। इस प्रकार हमें ऐसे दृष्टांतों को देखकर प्रारंभ से ही भक्ति के मार्ग पर लग जाएंगे तो हमारा जीवन सुगम और सरल हो जाएगा। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 4 और 5 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक, प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम।